करेंगे एमवीए के साथ बड़ा खेला। राहुल शरद पवार का साथ छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे। बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी घमासान अभी भी जारी है। अब उद्धव ठाकरे को लेकर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे अब जल्द ही एमवीए यानी महा विकास अघाड़ी का साथ छोड़ सकते हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसके बाद वो राहुल गांधी और शरद पवार का साथ छोड़ देंगे और अकेले ही बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अब महाराष्ट्र में एमवीए टूट की कगार पर पहुंच गया है और उद्धव ठाकरे अब एमवीए से बगावत करेंगे। उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा वो अकेले लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार इन चुनावों में चर्चा हो रही थी कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके अपना ही नुकसान किया है, उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और कहीं ना कहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि एमवीए से किनारा करना उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दिया है और आगामी निकाय चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। यानी जो बीएमसी का चुनाव है जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने 4 दिवसीय बैठक बुलाई है। जी हां, ये यूबीटी की बैठक होगी जो 4 दिन चलेगी और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 4 दिवसीय बैठक भी बुलाई है जो 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। इस बैठक में यूबीटी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इसको लेकर जब बातचीत उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता से की गई तो उन्होंने इस बात से तो इनकार भी नहीं किया कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एमवीए से किनारा कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि जो भी उनके नेता तय करेंगे वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे वो तस्वीर आपने देखी होगी जब उन्होंने नागपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा था तो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस तरीके से ये मुलाकात चर्चा का विषय रही कि क्या उद्धव ठाकरे अब एमवीए के साथ खेला करके वो एनडीए का दामन फिर से थामेंगे। और इन सब के बीच अगर ये खबर सामने आती है कि उद्धव ठाकरे 4 दिवसीय मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें उनकी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, आगे की रणनीति वो तैयार करेंगे और अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं राहुल गांधी और शरद पवार को तगड़ा झटका देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर जो यूबीटी के जो प्रवक्ता हैं हर्षल प्रधान, उनसे बातचीत की गई है। बीएमसी के चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की गई, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे एमवीए का साथ छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन जैसा नेता कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो ये दरअसल खबर जो है पक्की समझी जा रही है कि अब उद्धव ठाकरे जो अपने पैरों पर पहले ही कुल्हाड़ी मार चुके हैं एनडीए से अलग होकर, और उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके जो नुकसान उद्धव ठाकरे ने किया है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई अब करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले सुनिए हर्षल प्रधान जो कि यूबीटी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है और किस तरह से सवालों के जवाब दिए हैं। सर, खबर ये आ रही है कि शिवसेना यूबीटी जो है वो एमवीए से अलग होके बीएमसी के चुनाव अलग लड़ेगी, ऐसी खबरें हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ अभी तय हुआ नहीं है। देखिए, शिवसेना की एक हायरार्की है। पार्टी में काम करने वाले जो सबसे नीचे स्तर के लोग हैं, जिसको हम गट प्रमुख कहते हैं, जो पार्टी की नींव है, उन गट प्रमुखों से शिवसेना के जो आलाकमान पक्ष प्रमुख हैं, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। यानी अगर किसी मुंबई के किसी कोने में अगर पिन भी गिरती है तो उसकी खबर भी उद्धव साहब को होती है। हमारी पार्टी की एक सिस्टम है, हायरार्की है। तो जब भी इलेक्शन आता है, जब भी अभी मेरे ख्याल से महापालिका की, मुंबई कॉरपोरेशन की इलेक्शन नजदीक है, तो उसके बारे में क्या डिस्कशन करना चाहिए, उसके बारे में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण रखती है, इस बारे में जानकारी जो है वो उद्धव साहब को देने की हमारी एक सिस्टम है। उस सिस्टम में उद्धव साहब हमारे कुछ निरीक्षक वहां पे गट प्रमुख के साथ बात करने के लिए उनकी जो अलग अलग चीजें हैं, उनका क्या कहना है, वो जानने के लिए उनके पास निरीक्षकों को भेजा जाता है। अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये हमारी हायरार्की है, सिस्टम है, और ये आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। बाला साहब ने इसकी नींव रखी थी और बाला साहब के जिस तरह से बाला साहब काम करते थे उसी तरह से उद्धव साहब काम कर रहे हैं, उसी तरह से आदित्य साहब काम कर रहे हैं। तो ये जो गट प्रमुख होते हैं वो बताते हैं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि वो वहां पे रहते हैं। लोकल लोग क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, इस बारे में जो राय है वो गट प्रमुख रखते हैं। तो वो राय जानने के लिए हमारे साहब ने निरीक्षकों को भेजा था। उन निरीक्षकों ने गट प्रमुखों की बात जो है, जो वहां पे कॉरपोरेशन में जो अलग अलग प्रभाग होते हैं उसमें काम करते हैं, उनकी बात समझ ली, वो बात उद्धव साहब के सामने रखी। अब उसके बारे में उद्धव साहब विचार विनिमय करेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। अभी हम महापालिका के इलेक्शन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हम पूरे महाराष्ट्र में जितने भी कॉरपोरेशन, 29 कॉरपोरेशन है जिनकी इलेक्शन हुई नहीं है, तो ये इलेक्शन अभी होनी चाहिए, होगी ऐसे लग रहा है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिवसेना यूबीटी अलग चुनाव लड़ेगी, एमडीए से अलग होकर बीएमसी का चुनाव, ऐसा कुछ तय हुआ नहीं है। उद्धव साहब जो कहेंगे वो हम करेंगे। शिवसेना हमेशा उद्धव साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है, आदित्य साहब जो हमारे युवा नेता है, वो जो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर कार्यकर्ता काम करते हैं। ये जो निरीक्षक गए थे उनको लोगों ने क्या कहा, जो वो पार्टी की अंदरूनी बात है, वो मीडिया में बताना ठीक नहीं है। तो आपने यूबीटी के प्रवक्ता को सुना, जिनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव का निरीक्षण करने के लिए ये जो मीटिंग है वो बुलाई गई है और विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। इस दौरान वार्ड शाखा प्रमुख से लेकर जो विभाग प्रमुख हैं उनसे बातचीत की गई। 21 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें उद्धव ठाकरे को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई और अब ये बैठक बुलाई गई है जो 26, 27, 28 और 29 दिसंबर को लगातार 4 दिन तक ये बैठक चलने वाली है। जानकारी तो उनकी तरफ से ये दी गई है कि कई हॉट सीट्स हैं रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई महानगर पालिका की, जो दरअसल जिन पर निगाहें उद्धव ठाकरे की है और अपने दम पर वो बीएमसी का चुनाव लड़ने वाले हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसलिए वो स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और यही वजह है कि आगामी बैठकों में सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्हें शामिल होने के लिए कहा गया है। बैठकों में निकाय आयोग के चुनाव पर चर्चा होगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन हर एक राजनीतिक दल के लिए और खासतौर पर महायुति के लिए बीएमसी का ये चुनाव काफी ज्यादा जो कह सकते हैं कि एक तरीके से परीक्षा वाला होगा, क्योंकि बीएमसी में अब तक उद्धव ठाकरे रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके के नतीजे रहे महायुति वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बीएमसी का यह चुनाव भी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। बता दें कि जो मुंबई महानगर पालिका है दरअसल उसकी कमान अभी यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे के हाथों में है और बीएमसी को एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिना जाता है। 2023 से 24 में बीएमसी का बजट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा था, जो भारत के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है और यही वजह है कि बीएमसी का चुनाव
जीतने के लिए महाराष्ट्र की पार्टियों में होड़ मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी और शरद पवार के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी कर चुके हैं। वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं और यही उनकी आखिरी जो कहीं ना कहीं परीक्षा है वो मानी जा रही है कि इस परीक्षा में अगर उद्धव ठाकरे पास हो जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य है, और अगर नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह जो हैं वो कहीं ना कहीं अब लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या तैयारी करेंगे और क्या हम वो तस्वीर भी देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस से जो हाल ही में मुलाकात हुई थी, क्या उसके भी कोई रंग दिखाई देंगे बीएमसी के इस चुनाव में? क्या एनडीए का रुख करेंगे उद्धव ठाकरे? इन पर भी कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे पर सबकी निगाहें हैं कि बीएमसी का चुनाव आने तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में खास तौर पर एमवीए के साथ क्या कुछ खेला करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है और क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगे उद्धव ठाकरे या फिर करेंगे एनडीए का रुख? इस पर भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।